अंडा बेचने वाला गरीब। गांव के पास एक छोटी सी दुकान थी जिसे गरीब आदमी ने चलाना शुरू किया था। वह आदमी अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी दुकान में वह रोजाना सबसे ताज़ा अंडे लाता था जो उसने आसपास के गांव से खरीदे थे। एक दिन उस आदमी को दुकान पर अचानक अंडे बेचने वाला एक अमीर व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति के पास एक बड़ी सी गाड़ी थी और उसके पास अनेक सुंदर सुंदर चीज़ें थीं। वह गरीब आदमी ने उस अमीर आदमी का स्वागत किया और उसे अपनी दुकान में बुलाया। अमीर व्यक्ति ने दुकान की साफ सफाई देखी और बोला, तुम्हारी दुकान तो बहुत साफ है, पर ये तुम्हारे पास बिक्री के लिए इतने छोटे छोटे अंडे क्यों हैं? गरीब आदमी ने हंसते हुए उत्तर दिया, साहब, मैं अपने बच्चों के लिए रोजाना अंडे खरीदता हूँ और मुझसे बड़े अंडे खरीदने का विचार ही नहीं हो सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अमीर व्यक्ति ने गरीब आदमी को विचारने के लिए कहा, तुम देखो, मैं तुम्हारे बड़े अंडे सब खरीद लूँगा, पर उन्हें एक शर्त पर। गरीब आदमी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शर्त है साहब? अमीर आदमी ने बताया, जब तक तुम खुश रहोगे और तुम्हारे परिवार को यही अंदाज रखने में मदद मिलेगी, तब तक तुम्हारे पास एक खाली टिफिन रहेगा। गरीब आदमी को अमीर व्यक्ति की यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, पर उसने मान लिया। वह उसी दिन से बड़े अंडे बेचने लगा, लेकिन उन्हें टिफिन में नहीं रखता था, बल्कि वह छोटे छोटे अंडे को अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर बेचता था। जब अमीर व्यक्ति ने उसके पास से जाना तो वह गरीब आदमी के दुकान से सबसे बड़ी खुशी से खड़ा था। अमीर व्यक्ति ने पूछा, तुम तो छोटे छोटे ही क्यों अंडे बेचते हो? गरीब आदमी ने प्रसन्नता से जवाब दिया, साहब, यह छोटे छोटे अंडे ही तो हमारे दिल को छुआ करते हैं और हमें खुशी देते हैं। इन अंडों से मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं सभी मिलकर खुशी खुशी से खाते हैं। ये छोटे अंडे ही तो हमारे लिए ज़्यादा कीमती हैं साहब। अमीर व्यक्ति ने गरीब आदमी के ईमानदारी और खुशी को देखकर उसे धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने सच्चे मन से अपने सपनों को पूरा किया है और यही सच्ची खुशी है। उसने गरीब आदमी को और उसके परिवार को धन्यवाद दिया और उस दिन से उसका रिश्ता गरीब आदमी के साथ और भी मजबूत हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सपनों को पूरा करने के लिए दिल से मेहनत करनी चाहिए और सच्ची ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। हमारी खुशी हमारे सबसे छोटे छोटे सपनों में छुपी होती है और हमें सच्चे मन से अपनाना चाहिए। लालची राजमा चावल वाला। एक छोटे से गांव में एक राजमा चावल और बिरयानी बनाने वाला बुढ़िया रहती थी। उसके द्वारा बनाए गए राजमा चावल और बिरयानी की खुशबू से पूरा गांव महक जाता था। उसके हाथ की मिठास और स्वाद के चलते लोग उसके खाने के दीवाने हो गए थे। एक दिन गांव में एक विश्वविद्यालय से लौटे एक युवक ने राजमा चावल और बिरयानी वाली बुढ़िया के साथ दुकान खोली और उसकी मदद करने का निर्णय किया। राजमा चावल और बिरयानी वाली बुढ़िया को यह बहुत खुशी हुई कि अब उनकी मदद होगी और दुकान भी अधिक सफलता से चलेगी। धीरे धीरे दुकान की खबर पूरे गांव में फैलने लगी। लालचीता से भरी हुई लोग रोजाना दुकान पर तैनात हो जाते थे और राजमा चावल और बिरयानी की चाहत में वे लंबी लाइन में लग जाते थे। दिन व दिन दुकान का काम बढ़ता गया और बुढ़िया के जीवन में अच्छे दिन आने लगे, लेकिन धीरे धीरे राजमा चावल और बिरयानी वाले युवक में लालच भरने लगा। उसे लगने लगा कि उसके पास अब बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और उसे और ज़्यादा धन कमाना है। वह अपनी मदद करता बुढ़िया को देखते ही इरादे बदलने लगा। एक दिन लालची युवक ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, हमारे दुकान का इतना धन हो गया है कि अब हम और ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम राजमा चावल और बिरयानी की जगह एक सुपर लग्जरी रेस्टोरेंट खोलेंगे। वहाँ बिना लाइन के हमारे ग्राहक खाना खाएंगे और हमारी कमाई भी दोगुनी हो जाएगी। बुढ़िया ने उसे बचपन से सिखाया था कि लालची और अहंकार से बचना चाहिए, पर लालची युवक ने
उस बात का कोई ध्यान नहीं दिया था। उसे जिद्दी होकर खुद को अधिक धनी बनाने का फैसला किया। अगले ही दिन वह दुकान को बंद कर दिया और अपने सुपर लग्जरी रेस्टोरेंट की तैयारी में लग गया। रेस्टोरेंट खोलने के बाद उसके द्वारा बनाए गए व्यंजनों की खुशबू से पूरा गांव महक जाता था। लोग खुशी खुशी उसके रेस्टोरेंट में खाने आते थे, पर धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि राजमा चावल और बिरयानी वाले दिनों की स्वाद की कहानी बस यादों में ही बाकी रह गई है। उन्हें खुद को समझ आया कि पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपनी असली खुशी खो दी थी। एक दिन जब वह अपने रेस्टोरेंट में बारिश के कारण गांव के लोगों की कमी थी, तभी वह बुढ़िया दुकान के पास से गुजर रही थी। बुढ़िया ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तक तुम अपने धनी होने की खुशी खोज रहे हो। यह सच्चा धन नहीं है जिसे हम अपने सपनों को पूरा करने में पा सकते हैं। सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है और हमारे दिल में होती है। लालची युवक ने गले लगाकर कहा, आपने सही कहा बुढ़िया, मैंने अपनी खुशी को अपनी आंखों से खो दिया, मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया ने उसे मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, हर इंसान धन कमाने का प्रयास करता है, पर सच्ची खुशी उसमें है जो वो खर्च कर सकता है उसके सपनों को पूरा करने में और दूसरों की खुशी में। उसे लालची युवक को समझ आया कि असली खुशी वो दुकान में थी जहां वो बिरयानी और राजमा चावल के स्वाद के साथ खुश होते थे। उसने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और दुकान को फिर से खोल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और अहंकार से बचना चाहिए और असली खुशी स्वादिष्ट खाने और दूसरों के साथ अच्छे समय बिताने में होती है। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने में खुशी मिलेगी और ज़िंदगी में सच्ची खुशी का आनंद उठाना चाहिए। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।